डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव के दौरान सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास और अटूट जिजीविषा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के कई प्रयास किए, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाए। उनके संबोधन का मुख्य सार ये था कि सनातन केवल भौतिक ढांचों या मंदिर की दीवारों से सीमित नहीं, बल्कि ये भारत की अंतरात्मा और चेतना में रचा बसा है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगजेब तक कई हमलावरों ने हमारे पवित्र स्थलों को निशाना बनाया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया, वहां गुलामी का प्रतीक खड़ा किया, लेकिन वो भारत की आत्मा को खंडित नहीं कर सका। योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में कहा कि जिन्होंने भी सनातन को मिटाने का दुस्साहस किया, वे खुद काल के गाल में समा गए और आज उनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। इसके विपरीत सनातन संस्कृति आज भी अपने पूरे वैभव के साथ जीवंत है। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ, भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद गौरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मान करके चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांतों का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत की स्वाभिमान की गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। काशी और सोमनाथ के अंतर संबंधों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने इन्हें भारतीय सभ्यता के अमर ज्योति स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर में मां गंगा के तट पर स्थित बाबा विश्वनाथ और पश्चिम में सागर तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ भारत की एकता की प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास हमें सिखाता है कि विनाश क्षणिक होता है और सृजन शाश्वत। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, उसके बावजूद सोमनाथ का वैभव आज पूरी दुनिया के सामने है। यह इस बात का प्रमाण है कि सनातन को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। आज का यह कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा, राष्ट्रीय आत्मगौरव के पुनर्जागरण का एक शंखनाद है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह आयोजन हमें भारत की जड़ों से जोड़ने
का एक अभिनव प्रयास है। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का भी प्रतीक है। प्राचीन काल से ही हम सब इस बात का उद्घोष करते रहे हैं कि यतो धर्मस् ततो जय। काशी और सोमनाथ भारत की सभ्यतागत चेतना के दो अमर ज्योति स्तंभ हैं। एक उत्तर में पवित्र मां गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ धाम और दूसरा पश्चिमी भारत में सागर के तट पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव का है। एक और जहां गंगा तट पर काशी ने सनातन की आध्यात्मिक धारा को अछोड़े रखा है, वहीं दूसरी ओर सोमनाथ ने समुद्र तट पर भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण की लौ को हजारों वर्षों तक प्रज्वलित रखा है। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। विनाश क्षणिक होता है, जबकि सृजन शाश्वत होता है। योगी आदित्यनाथ ने इस पुनर्जागरण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार हो रही है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर का सुदृढ़ीकरण हो या काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हो, महाकाल लोक का निर्माण हो या अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना। ये सभी स्थल भारत के राष्ट्रीय आत्म गौरव के पुनरुत्थान के शंखनाद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही आज उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश अपनी संस्कृति की जड़ों से फिर से जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान को भी याद किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार तत्कालीन सरकार के विरोध और तमाम चुनौतियों के बावजूद सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा का संकल्प लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समारोह का हिस्सा बने। सीएम योगी ने उन शक्तियों पर भी तंज कसा जो आज भी सांस्कृतिक विकास में बाधा डालती हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के समय देखा था। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोमनाथ में की जा रही विशेष महापूजा और कुंभाभिषेक का सजीव प्रसारण देखा। इस मौके पर काशी विद्वत परिषद के विद्वान, राज्य सरकार के मंत्रीगण और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। महोत्सव का माहौल तब और भी भक्तिमय हो गया जब नामचीन कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विजय और स्वाभिमान का एक सशक्त उद्घोष बन गया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।